अगर मेरी आपसे दुश्मनी है तो मैं आपसे बदला ले सकता हूँ। यूजीसी ऐसा बिल है। सभी के साथ न्याय हो सके ऐसा बिल सरकार को पेश करना चाहिए। 19 मार्च को ही फैसला पता चलेगा ना भैया क्या है। अभी तो कुछ पता नहीं है कि इसमें क्या संशोधन होने वाला है, और जो मारा जाएगा वो एक छात्र मारा जाएगा। अब ये भेदभाव, ये जो शोषण हुआ वो किस देश में हुआ, कहाँ हुआ, दुनिया से अलग हुआ, इसी दुनिया में हुआ, ये तो हमें नहीं पता। भाई हमारे यहाँ तो सबको एक मानते हैं। पर सबका मजाक उड़ाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा इसके ऊपर। और दूसरा, जनरल कैटेगरी को ऐसे एक्सक्लूड करा जा रहा है जबकि सबके आगे ही है। हर जगह आप देखोगे ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये क्या चीज़ है जी। हमें सरकार से और XYZ से किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हमारी मांग साफ सीधे सी तौर पे वापस करने की नहीं है, इसको अमेंडमेंट करने की, अमेंडमेंट होनी चाहिए। स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। हाल ही में जो यूजीसी एक्ट के ऊपर सड़क से लेकर जो प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे थे, वहीं पर अगर बात करें स्वर्ण समाज के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है दुखी नजर आ रहे थे। यहाँ पर देखेंगे बैनर पोस्टर लेके आए, यूजीसी एक्ट वापस लो, शिक्षा को बाजार मत बनाओ। बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? भाई सुधांशु नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं YSS ग्रुप। क्यों लग रहा है कि यूजीसी को ये वाला जो एक्ट लेके आ रहे हैं इसको वापस लेना चाहिए? भैया यूजीसी की मांग थी किसी देश में। आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यूजीसी की मांग थी, कहीं आपने कवर करा इस न्यूज को? यूसीसी की मांग थी, आपको यूजीसी लाने की क्या जरूरत थी? आपको यूजीसी लाने की क्या जरूरत थी? हम यूजीसी एक ऐसा बिल जिसमें छात्र अपनी मतलब एक तरह से मान लो बदला ले सकता है। अगर मेरी आपसे दुश्मनी है तो मैं आपसे बदला ले सकता हूँ। यूजीसी ऐसा बिल है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यूजीसी का ऐसा कोई, और इसको छात्र जो सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। सभी के लिए समान होना चाहिए, सभी अपनी शिकायत कर सके, सभी की शिकायत सुनी जा सके, सभी के साथ न्याय हो सके, ऐसा बिल सरकार को पेश करना चाहिए। और ये बिल भी बेकार है, भी बुनियाद है। ऐसे बिल की छात्र को, समाज को, यूनिवर्सिटी को कोई जरूरत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत है, उन्होंने बोल दिया है कि इसके ऊपर संशोधन करने की जरूरत है। अगली जो सुनवाई है वो 19 मार्च को होगी। 19 मार्च को ही फैसला पता चलेगा ना भैया क्या है। अभी तो कुछ पता नहीं है कि इसमें क्या संशोधन होने वाला है, और जो मारा जाएगा वो एक छात्र मारा जाएगा, उसका पूरा करियर मारा जाएगा। वो एक बच्चा जो 4 लाख रुपए देके पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, अगर उसके ऊपर एक मुकदमा हो गया तो उसका पूरा लाइफ खराब हो गई। समझ रहे हो आप? उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई। फिर उसके अगर मुकदमा लग गया तो ना वो किसी और चीज की तैयारी कर सकता है, ना किसी चीज की प्रिपरेशन कर सकता है। तो भैया फिर वो बेकार हो गया ना, 4 लाख रुपए लगा के, 5 लाख रुपए लगा के। पर वहीं पर अगर बात करें कुछ लोगों की, तो जो जितने भी नीचे वाले लोग होते हैं वो लोगों का कहना है कि हमें वंचित रखा गया है, हम मूछें नहीं रख सकते, बारातें निकाल सकते, ये सारी चीजें थी। तो ये चीजें ठीक है? क्या नहीं कर सकते? मूछें नहीं रख सकते हैं, बारात नहीं निकाल सकते, यहाँ से पानी मत पियो, ऐसी बातें आती है ना। भैया हमारे जो दादा के परदादा थे, तो हमारे यहाँ क्या था कि लोग आते थे, हमारे नल से पानी पीते थे, ठीक है। और हमारा कुआं होता था, पहले कुआं चलता था ना, कुएं से पानी निकाल के वो भी पीते थे, हम भी पीते थे। अब ये भेदभाव, ये जो शोषण हुआ वो किस देश में हुआ, कहाँ हुआ, दुनिया से अलग हुआ, इसी दुनिया में हुआ, ये तो हमें नहीं पता। हमारे यहाँ तो सबको एक मानते हैं। हम तो हमारे अगर 8 दोस्त हैं तो सारे मित्र हैं, हम तो एक साथ बैठ के खाते हैं हम तो भैया ये शोषण कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें तो खुद नहीं पता है। मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे साथ एक मेरा मित्र आया है, मनीष नाम है। वो व्यक्ति मेरे साथ बचपन से है। अब भैया जब शोषण हुआ तो हमारे पिताजी को कहना चाहिए था कि भैया ये थोड़ा दलित है, इसके साथ मत बैठो। अरे तो उन्होंने क्यों कहा कि चलो भाई है, साथ लेके चलना है। जिस स्कूल में मैं पढ़ा उस स्कूल में वो पढ़ा, जहां मैंने खाना खाया, अभी खाना खाया मैंने एक साथ बैठ के अभी, तो भैया फिर तो मैं तो खाना नहीं खाना चाहिए था, वो तो दलित था। ये जो पढ़ाई गई, ये जो बताया गया लोगों को कि ये ऐसा था वैसा था, ये एक बेबुनियाद तरीके से लोगों को गुमराह किया गया। जैसे मुगल काल में
बहुत सारी चीजों को जस्ट डिफाइन किया गया, ऐसे ये भी लोगों को बताया गया तुम्हारा ये हो गया था, तुम्हारा ये हो गया था, जबकि लोगों ने हकीकत देखी ही नहीं। भगवान श्री राम के एक मित्र थे, आप जानते हो उनका नाम? केवट, त्रेता युग में। तो भैया जब भगवान श्री राम के मित्र केवट थे तो केवट बामन तो थे नहीं, ब्राह्मण थे केवट, और उनको ही मित्र माना था, तो फिर उनको साथ में बिठाया अपने गद्दी के बगल में केवट को। तो फिर आप कैसे कह सकते हो ब्राह्मणों का वो ब्राह्मणों ने शोषण किया? जब कोई भी बच्चा होता है शिक्षा लेने के लिए जाता है स्कूल के अंदर, तो उसको वर्दी पहनाई जाती है इसलिए कि ताकि कोई भी भेदभाव ना हो किसी भी तरह का। अगर शिक्षा है, शिक्षा सिर्फ संविधान में मानती है, किसी मनुस्मृति या फिर किसी और चीज में नहीं मानती है। जी देखो, हाँ, इसीलिए जो आप बता रहे हो कि यूनिफॉर्म दिया गया, यूनिफॉर्म इसीलिए तो दिया गया था कि इसमें ये ना दिखाई दे कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। समानता रखने के लिए सबको ही तो दिया गया था। तो फिर ये यूजीसी जो लेके आए आप, ये क्यों लेके आए? इसकी जरूरत नहीं थी। इसको कहीं ना कहीं इसको डिफाइन कर, सरकार इसको क्लियरिटी दे, सरकार इसको वापस ले और चीजों को क्लियर करे, ये खत्म करके इसको बराबर कर दे, यही छात्रों की मांग। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? खुशहाल मदान, अच्छा, पहनावे से लग रहा है वकील है, कहाँ पे प्रैक्टिस कर? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में कर। क्या लग रहा है ये जो यूजीसी का एक बिल आया उसके ऊपर चर्चा का विषय बना, वो सड़कों पर लोग जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे जितने भी भाजपा के समर्थक थे वो अपनी गाड़ियों पे से झंडे उतारते हुए नजर आए और साथ ही साथ मोदी विरोधी जो है गतिविधियां करते हुए भी नजर आए। ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है। मेन जो भी है, जो भी ये यूजीसी का जो भी एक्शन है सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो स्टे लगाया है, बेसिकली बहुत सही लगाया है, ताकि आगे लोगों को भी दिक्कत ना हो। जितने भी जनरल कैटेगरी है और सबके लिए इक्वल राइट्स बने हैं और सब लोग, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अपने यहाँ पे। अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वॉयलेशन भी होगा चीजों का, अगर वॉयलेशन होगा तो लोगों के दंगे प्रसाद सब कुछ होगा। और डिस्क्रिमिनेशन करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द ईच एंड एवरी पर्सन। पर अगर शूद्र समाज की बात करी जाए तो शूद्र समाजों ने बोला है कि हमको हरिजन बोला जाता है, हमारे साथ जो है बर्बरता की जाती है, लोग हमारा नाम का मजाक उड़ाते हैं। अगर हम अपनी जाति भी बता दे तो उसके ऊपर वो उनकी जाति नहीं, वो एक गाली से कंपेयर कर जाते हैं। पर सबका मजाक उड़ाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मेन सब इक्वल राइट है सबके लिए, सबका आर्टिकल्स जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स बने हैं सबके लिए सेम बने हैं, किसी के लिए कोई अलग नहीं बना है, कोई भी बायस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अभी जस्टिस सूर्यकांत है, उन्होंने स्टे लगा दिया है। 19 मार्च को जो है दोबारा से इसको रिवाइज करा जाएगा, तो क्या लगता है 19 मार्च की क्या कुछ तस्वीर है? वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा इसके ऊपर। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी यशवर्धन कौशिक। आपका क्या मानना है यूजीसी एक्ट के ऊपर? जी, सबसे पहले तो 2012 में जैसे कि कंप्लेंट का था कि अगर आप इसमें अगर कोई भी ओबीसी एससी के ऊपर कंप्लेंट कर देता था या फिर आपका जो है जनरल कैटेगरी का इंसान था वो कंप्लेंट कर देता था तो उसके खिलाफ में एक्शन हो जाता था, और अगर कंप्लेंट झूठी थी तो पनिशमेंट भी मिलती थी। अब 2026 के अंदर जो है सबसे पहले तो ओबीसी अगर इसके ऊपर एससी के ऊपर कर रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, और दूसरा जनरल कैटेगरी को ऐसे एक्सक्लूड करा जा रहा है जबकि सबके आगे ही है। हर जगह आप देखोगे ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये क्या चीज है? जनरल कैटेगरी को क्यों एक्सक्लूड करा जा रहा है? इस चीज को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रोक टोक लगाई है बिल्कुल बेहतर तरीके से हम इसको समर्थन करते हैं, और जाहिर तौर पर हमें जहां तक लग रहा है पॉजिटिव ही होएगा। पर अगर देखा जाए तो कई जगहों पर ऐसी भी चीजें आई, जैसे पोक्सो एक्ट आया, उसमें लड़कियों ने गलत तरीके से जो है वहां पर, अब पोक्सो एक्ट में 1 महीने तक कोई भी बेल वगैरह कुछ नहीं होती, 1 महीना आपको जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ता है, तो उसका भी गलत तरीके से उपयोग करा, तो ऐसी चीजों का भी गलत तरीके से उपयोग हो गई। जाहिर तौर पर आप देखो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर जी हमारे, उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी रही, तो हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन से तो ऊपर नहीं है, उसके बाद में SC ST एक्ट दे रखा है, उसके अंदर भी अगर आप पॉस्को की बात करो SC ST एक्ट मेन होता है इसके अंदर, अगर हम जनरल कास्टिज्म के ऊपर बात करते हैं तो ठीक है। तो जब वहां से कंप्लेंट हो सकती है तो इस चीज को लाने की क्या जरूरत है? और यूनिवर्सिटीज एक मंदिर है, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
अगर सबके सब इक्वल है ना, आप जनरल को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो? अगर आप ओबीसी को इंक्लूड कर सकते हो 2012 के बाद में, तो आप जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो? क्या जनरल कैटेगरी के साथ में नहीं होता, क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है? जाहिर तौर से ये बात। अच्छा, ऐसे लगता है कि ऐसे प्रदर्शन करके सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार ये वाला जो बिल है इसको रद्द करेगी? जी, हमें सरकार से और XYZ से किसी से कोई उम्मीद नहीं है और ना हम किसी से कोई मांग रख रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको पता था ये गलत हुआ, उन्होंने अपना डिसीजन लिया है, अब हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करेंगे। अच्छा, वहीं पर अगर बात करी जाए, नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर रावत, सुना होगा आपने उनके बारे में। उन्होंने ये चीजें बोली है कि अगर ये बिल वापस होता है तो मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, आंदोलन करते हुए नजर आऊंगा। नहीं, इन सब चीज़ों पे हम कोई टिप्पणी नहीं है हमारी, पहली बात तो। और दूसरी बात तो, अगर ये वापस होता है, हम वापस के लिए मांग ही नहीं कर रहे, हम अमेंडमेंट के लिए बात कर रहे हैं। हमने कहीं नहीं बोला कि ये वापस करो। हम जो है आज एक लेटर हेड पे भी देने आए हैं, यहाँ पे लेटर दे UCG को। हमारी मांग साफ सीधी सी तौर पे वापस करने की नहीं है, इसको अमेंडमेंट करने की, अमेंडमेंट होनी चाहिए। आपका क्या मानना है चंद्रशेखर रावत के? सेम, अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है देश के लिए। बहुत कोई भी नुकसान नहीं होगा किसी भी पर्सन को। सब लोग अपनी लाइफ जिंदगी से बढ़िया जी सकते हैं इस चीज से। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो तमाम लोग जिनसे हमने चर्चा करी UGC मामले पर। अगर आपको बताते चले, 19 मार्च को जो है अब फैसला सुनाने की बात आती है। इसके ऊपर देखने वाली बात ये रहती है कि 19 तारीख को जो वर्डिक्ट होगा उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ पेशी होगी और UGC इस बिल को वापस लेगा, UCC लागू करेगा या फिर UGC इसी बिल के ऊपर अपना जो है कायम रहता है, ये देखने वाली बात रहती है। और उसके बाद क्या कुछ यहाँ के जो स्वर्ण लोग हैं, उनका जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनका क्या कुछ मानना रहेगा, ये देखने वाली बात रहती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।